दोस्तों, अगर आपके पार्टनर से ये 5 इशारा मिल रहा है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इन 5 इशारों का मतलब ये है कि पार्टनर अभी आपको बहुत कम चाहने लगे हैं। आप दोनों के बीच जो चाहत है वो कम हो गया है और इस टाइम आपको क्या करना है, आपको सावधान होना है और लास्ट में मैं जो आपको सॉल्यूशन बताऊंगी वो सारी चीज़ें आपको करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन सा लक्षण है। अगर पार्टनर से मिले तो आप समझ जाओगे कि पार्टनर आपको कम चाहने लगे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाली कोई भी ऐसे लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप ऐसा देख पाओगे कि पार्टनर फ्री है, पार्टनर के पास उतना कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको टाइम नहीं दे रहा है। मतलब ऐसा कुछ बात नहीं है कि पार्टनर का कहीं नया जॉब लग गया है या फिर पार्टनर पढ़ाई में बिजी, उसका एग्जाम चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल चल रहा है, वो फ्री ही है, उसके पास कोई खास काम नहीं है, फिर भी वो आपको सही से टाइम नहीं दे रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप समझ जाओ पार्टनर आपको कम चाहने लगा है, आप दोनों में इंटरेस्ट कम होने लग गया है। ठीक है, अब चलो दोस्तों नेक्स्ट संकेत में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है दोस्तों, ये चैटिंग के ऊपर बेस्ड है। मान लो आप और आपके पार्टनर के बीच चैटिंग चल रहा है, तो आप थोड़ा सा गौर करके देखो कि आपका जो सेंटेंस है वो लंबा चलता है और पार्टनर की तरफ से हाँ, यस, जी, हाँ जी, इस तरह के छोटे छोटे रिप्लाईज आते हैं। अगर इस तरह के छोटे छोटे रिप्लाईज आ रहे हैं और आप ही बड़े बड़े रिप्लाई कर रहे हो, बड़े बड़े सेंटेंस से पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, खाना खा लिए, वो सिर्फ हाँ करके छोड़ दिया, या फिर आप कुछ बोले, उसका कुछ राय लेना चाहते हो, कुछ लंबा सेंटेंस लिखे, वो सिर्फ लिख दिया। मतलब कि आप अगर ओल्ड चैट को भी चेक करोगे और न्यू चैट को भी देखोगे तो आपको यही दिखने को मिलेगा कि आपके तरफ से ही बड़े बड़े सेंटेंस गया है और उसके तरफ से बस शॉर्ट शॉर्ट रिप्लाईज आया है। तो अगर इस तरह से चल रहा है और ये लगातार कुछ दिनों से चल रहा है, तो फिर आप श्योर हो जाओ कि वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लेना कम कर दिए है, वो आपको कम चाहने लगे हैं। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो कि कॉल के ऊपर बेस्ड है। ये थर्ड पॉइंट है दोस्तों, मान लो आप उसके साथ कॉल पे बात करते हो तो आप कुछ भी बोलते हो तो वो तुरंत ही इरिटेट हो जाते हैं। और उसका ये इरिटेट होने वाला नेचर पहले इतना नहीं था, पहले वो हर बात पे इरिटेट नहीं होता था, लेकिन अगर आप कुछ दिनों की बात गौर करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ज़्यादा ही वो इरिटेट हो रहा है। मतलब ऐसी कोई बात जिसमें बहुत ज़्यादा इरिटेट होने वाली कोई बात ही नहीं है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन दिखा रहा है। एकदम से फ़ोन कट कर रहा है, एकदम से बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव कर रहा है, ऊट पटांग बोल दे रहा है, इरिटेट ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी एक लक्षण है कि पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम होने लगा है और पार्टनर आपको कम चाहने लगे हैं। क्योंकि उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसीलिए वो उतना ज़्यादा परवाह नहीं कर रहा है कि आपके मन में क्या बीतेगा। बस उसको इरिटेशन हो रहा है तो वो तुरंत दिखा दे रहा है और आपकी छोटी छोटी बातों से भी उसको इरिटेशन होगा, अगर उसका प्यार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए आप देखना, जब रिलेशनशिप शुरू होता है कोई भी कपल में, आप देखना कितना भी बड़ी बड़ी बात हो जाए लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर इरिटेट नहीं होते हैं, क्योंकि तब प्यार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। वैसे ही दोस्तों, अगर प्यार कम हो गया है तो छोटी छोटी बातों में भी इरिटेशन आ जाता है। तो अगर आपके पार्टनर में ये वाला लक्षण दिखने लगे कि छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देना, बहुत ज़्यादा इरिटेशन दिखाना, तो ये भी एक लक्षण है दोस्तों कि उसका प्यार आपके ऊपर कम हो गया है या फिर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट बेस्ड है जब आप दोनों कहीं पे मिलने गए हो, आप दोनों साथ साथ हो, आप कोई बात बोल रहे हो, हंसी वाली बात, फनी वाली बात, आपको हंसी आ रहा है लेकिन पार्टनर गंभीर मुंह करके सुन रहा है। अगर आप उसको बोलते हो क्या बात है, हंसी वाली बात कर रहा हो, तुम सुन ही नहीं रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा रूड होकर जवाब दूंगा, हाँ हाँ मैं सुन तो रहा हूँ, बोलते जाओ तुम, या फिर बोलो जो बोलना है बोलो, मैं सुन रहा हूँ, इस तरह से वो रिएक्ट करेंगे। मतलब आपके लिए वो फनी वाला बात है। या फिर ये बात किसी दूसरों को भी बोलोगे तो वो हंसेंगे कि आप एक फनी वाला बात बताओ, लेकिन पार्टनर को वो चीज़ फनी नहीं लग रहा है। तो आप लिख के ले लो, पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, अगर पार्टनर का ऐसा ही नेचर है, किसी किसी का नेचर ऐसा होता है उसको किसी भी बात पे हंसी नहीं आता है, मतलब वो हंसने का भी पैसा लेता है, इस टाइप का इंसान होते हैं, तो उनके ऊपर सिर्फ ये पॉइंट लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर नॉर्मल है, हंसने वाली बात पे हंसते हैं, खुद भी फनी बात करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक मजाकिए वाले
वाले उनका मूड रहता है, फिर भी आपकी एक फ़नी वाले बात पे भी वो सीरियस रह रहा है, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो रहा है। लास्ट वाले पॉइंट में आ जाते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हो कि पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो गया है, पार्टनर आपको बहुत कम चाहने लगे हैं। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको हमेशा एक अकेलापन फील होगा, एक अकेलापन महसूस होगा। आपका सिक्स्थ सेंस हमेशा आपको जैसे बताने का कोशिश करेंगे कि ये पार्टनर जो है ना सही नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब हमेशा आपको एक बेचैनी फील होगा, आपको एक दुख महसूस होगा कि मेरा पार्टनर है लेकिन उसको बता के भी क्या फ़ायदा, वो तो समझेंगे नहीं, इस टाइप का फील होगा। इसे कहते हैं दोस्तों सिक्स्थ सेंस। और हमारी जो सिक्स्थ सेंस है ना, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। वो अलग बात है कि हम अपने सिक्स्थ सेंस की बात इग्नोर कर देते हैं। हमें भले कितना भी हमारा सिक्स्थ सेंस समझाने की कोशिश करें कि ये पार्टनर तुम्हारे लिए सही नहीं है, शायद ये तुम्हें प्यार नहीं करता है, शायद ये तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को इतना भ्रम मान के छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमेशा ऐसा फील हो कि पार्टनर रहते हुए भी आप अकेले हो, पार्टनर रह के भी क्या फ़ायदा, आपकी फीलिंग्स तो वो समझने वाला ही है नहीं, इस टाइप का फीलिंग्स अगर आपको बहुत ज़्यादा रहने लगे और ये कुछ दिन से होने लगा है, तो ऐसा समझ लो कि पार्टनर आपको कम चाहने लगे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट में कौन कौन सा पॉइंट आपके साथ मैच कर रहा, मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता देती हूँ। अगर पार्टनर का इंटरेस्ट आपके ऊपर से कम हो गया है, अगर पार्टनर आपको सही से प्यार नहीं कर रहा है, पार्टनर का प्यार कम हो गया है, तो यहाँ पे आपको दोस्तों रुकने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पार्टनर के पीछे जो आप पड़े रहते हो उस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पार्टनर के प्रति जो आप एफर्ट लगाते हो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। मतलब कि अपनी तरफ से आपका जो भी कुछ रहता है पार्टनर के प्रति, आपका एफर्ट, आपका केयर, आपका प्यार, आपका मैसेज, आपका कॉल, आपका मिलना, आपका कुछ भी, वो सारी चीज़ें आप कम कर दो, सारी चीज़ों पे आप थोड़ा रोक लगा दो। इससे क्या होगा, इससे रिवर्स साइकोलॉजी का काम होगा, पार्टनर का इंटरेस्ट फिर से आपके ऊपर आने लगेगा। जब आप कोई भी चीज़ देना बंद कर देते हो तभी उस चीज़ की वैल्यू लोगों को समझ में आता है। जैसे मान लो आपके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका श्वास है जो आप कंटिन्यू ले रहे हो, लेकिन इसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। लेकिन अगर आप अपना सांस रोक के देख लो या फिर आप ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तब आपका पूरा ध्यान जो है ना आपके सांस पे चला जाएगा, आपकी ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने पार्टनर को सब कुछ दे रहे हो तो पार्टनर को कोई वैल्यू नहीं, फिक्र नहीं, परवाह नहीं। लेकिन अगर ये 5 पॉइंट मैच हो रहा है और आप देख पाते हो, समझ पाते हो कि पार्टनर आपके प्रति ध्यान कम दे रहा है, प्यार कम दे रहा है, तो आपको अपने तरफ से सारी चीज़ें जो आप दे रहे हो वो सबको बंद कर देना है। फिर क्या होगा, जैसे श्वास की तरफ हमारा पूरा ध्यान चला जाएगा सांस बंद होने पर, वैसे ही पार्टनर का पूरा ध्यान आपके ऊपर आएगा, आपकी तरफ का एफर्ट्स बंद होने पर, ठीक है। तो ज़रूर इस चीज़ को फॉलो करना और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके साथ आपके पार्टनर का कौन सा पॉइंट मैच हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।